नमस्कार स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। पिछले वीडियो में हमने ये सीखा था कि मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, इसमें ये सीखेंगे कि हम सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस से समझाऊंगा, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करके रखिएगा। तो देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a माइनस 2b। माइनस करना है बट यहाँ पर कुछ मल्टीपल नंबर दिए हुए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग उसका मल्टीप्लाई भी करा लेंगे। वेयर ए मैट्रिक्स हमारी ये दी हुई है और बी मैट्रिक्स ये दी हुई है। तो देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कहीं भी कोई डाउट नहीं रहेगा आपके माइंड में। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमने आपको सबसे पहले बताया था कि क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम सबसे पहले क्वेश्चन को प्रॉपर रीड कर लेते हैं, जो अभी हमने रीड करके आपको समझा दिया है। उसके बाद जो गिवन होता है वो लिख लेते हैं। तो हमें मैट्रिक्स ए गिवन थी, वो लिख लिया 1 6 2 4 3 -5। और मैट्रिक्स बी भी हमें गिवन था, वो भी लिख लिया 2 9 -6 4 -5 3। जो हमें मैट्रिक्स दिया हुआ था वो हमने राइट कर लिया। अब इसके बाद में कैसे करेंगे, तो हमारा ये जो ऊपर दिया हुआ है 3a माइनस 2b, इसी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो यहां पर हमारा ये सबसे पहले 3 लिखा हुआ है तो हम 3 लिख देंगे। इसके बाद a लिखा हुआ है तो a की जगह हम लोग मैट्रिक्स a लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मैट्रिक्स a। तो 1 6 2 4 3 -5। ओके, इसके बाद में माइनस लगा हुआ है, यहां पे देखिए ध्यान से, यहां पर माइनस लगा हुआ है तो यहां हम लोग माइनस लगा देंगे। फिर इसके बाद 2 लिखा हुआ है तो इसके बाद हम लोग 2 लिख देंगे। अब b लिखा हुआ है तो इसके बाद फिर हम लोग b मैट्रिक्स लिख देंगे। b मैट्रिक्स हमारा ये दिया हुआ है, जिसका फर्स्ट रो है 2 9 -6 4 -5 एंड 3। ये हमारी दोनों मैट्रिक्स थी जिसको हमने राइट कर लिया, और जिस तरीके से हमें वैल्यू फाइंड करनी थी 3a माइनस 2b की, उसी हिसाब से हमने इसको सिस्टमैटिक तरीके से लिख लिया। अब देखो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत डीपली समझना और थोड़ा सा कंसंट्रेट करके रखना, और कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट में तुरंत बताइए, सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व की जाएगी। इधर देखिए, जैसे हम लोग नॉर्मली मल्टीप्लाई कराते थे वैसे ही कराएंगे, क्योंकि किसी भी नंबर में अगर हम मल्टीप्लाई कराते तो अंदर जितने नंबर होते हैं सबके साथ हमारा प्रॉपर 1 बाय 1 करके मल्टीप्लाई होता है कि नहीं होता है, वैसे ही यहां पर करेंगे, कोई भी चेंज नहीं करेंगे। तो चलो देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले 3 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो 3 × 1। उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई 6 से कराएंगे तो 3 × 6। फिर 3 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो 3 × 2। इसके बाद में फर्स्ट रो में तो हो गया मल्टीप्लाई 3 का, अब नीचे सेकंड रो है तो सेकंड रो में भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो कैसे करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 4 से कराएंगे 3 × 4। फिर 3 का मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे 3 × 3। फिर 3 का मल्टीप्लाई -5 से कराएंगे 3 × -5। अब हम अपनी ये मैट्रिक्स क्लोज कर देंगे। इसके बाद माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा दिया हमने। इसके बाद 2 लिखा हुआ है, 2 लिख दिया। 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 का तुम्हें मल्टीप्लाई ही कराना है। तो देखो 2 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे फर्स्ट रो में 2 × 2। फिर 2 का मल्टीप्लाई फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट से कराएंगे 2 × 9। फिर 2 का मल्टीप्लाई फर्स्ट रो के थर्ड एलिमेंट से कराएंगे 6 × 2। इसके बाद में अब फर्स्ट रो में तो उसके जितने भी एलिमेंट थे उसमें सारा हो गया मल्टीप्लाई 2 का। अब हम लोग 2 का मल्टीप्लाई सेकंड रो में कराएंगे। तो देखो कैसे होगा, 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट से, यानी 2 × 4। उसके बाद
सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट का भी 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 इंटू माइनस 5, फिर 2 का मल्टीप्लाई सेकेंड रो के थर्ड एलिमेंट से कराएंगे तो 2 इंटू 3। बहुत ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल लोअर तरीके से समझा रहे हैं, बिल्कुल डाउन तरीके से। आप देखिए यहां पर हमने मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है बिल्कुल छोटे बच्चों के तरीके कि आपको कहीं भी कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो देखो इसके बाद कैसे होगा, 3 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे, 3 1 जा 3, 3 का मल्टीप्लाई 6 से कराएंगे, 3 6 जा 18, फिर 3 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे, 3 2 जा 6, फिर 3 का मल्टीप्लाई 4 से कराएंगे, 3 4 जा 12, फिर 3 का मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे, 3 3 जा 9, फिर 3 का मल्टीप्लाई 5 से कराएंगे, 3 5 जा 15, बट माइनस लगा हुआ है। क्या लगा है? माइनस, इसलिए यह हम लोग माइनस लगाएंगे। आया समझ में? आगे देखो, फिर ये वाला माइनस है, इसको लगा लिया, फिर हमने अपना मैट्रिक्स का साइन बनाया। अब यहां पर देखो 2 इंटू 2 लिखा हुआ है, तो 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 और 6 2 जा 12, बट माइनस है तो माइनस राइट कर लेंगे। इसके बाद में सेकेंड रो का फर्स्ट वाले एलिमेंट का जो मल्टीप्लाई है 2 इंटू 4 यानी 2 4 जा 8, फिर 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। आया समझ में? कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन ही नहीं होगी, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वालिटी से हमने बता दिया और हाँ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल प्रॉपर बेसिक से समझाऊंगा बिल्कुल, और सारी चीजें क्लियर होंगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने यहाँ मल्टीप्लाई करा के आपको दिखाया हुआ है। अब इसके बाद हम लोग सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे उसका भी मैं बिल्कुल इजी मेथड बताऊंगा, क्योंकि अभी तक तो हमारा जो मैट्रिक्स दी हुई थी उसके साथ जो नंबर दिए हुए थे उसका मल्टीप्लिकेशन करा रहे थे, बट मेन टॉपिक हमारा क्या था? सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे करेंगे चलो देखते हैं। फिर से हमने मैट्रिक्स का साइन बनाया, ध्यान से देखिएगा बहुत। ये जो हमारी फर्स्ट वाली मैट्रिक्स दी हुई है और सेकंड वाली, तो इनका एक एक एलिमेंट लेंगे। तो यहां पर ये 3 लिखा हुआ है तो 3 लिख देंगे, और ये दूसरी मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट लिखा हुआ है 4, तो हमें माइनस करना है तो माइनस का साइन लगाएंगे। किसका साइन लगाएंगे? माइनस का। इसके बाद में दूसरा हमारा जो एलिमेंट है फर्स्ट रो का वो 18 है, और हमारा दूसरी मैट्रिक्स का भी जो फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है वो भी 18 है, तो 18 से 18 को माइनस कर देंगे। उसके बाद 6 हमारा फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट है, तो 6 इधर हमारा फर्स्ट रो का जो थर्ड एलिमेंट है वो 12 है, बट ध्यान रहे ये माइनस का है। अभी तक ये प्लस थे तो हम इसमें माइनस लगा देते थे, बट इसमें माइनस तो हमें लगाएंगे ही लगाएंगे, बट ये पहले से ही माइनस है। और जब कभी भी ऐसी सिचुएशन होती है तो हम लोग उसको ब्रैकेट्स में लिखते हैं। क्यों लिखते हैं ये हमने आपको पहले बताया था कि माइनस का जो साइन होता है वो कहीं ना कहीं डेंजर होता है, इसलिए उसको कवर करके रखते हैं। जैसे आप जू में जाते हैं, वहां देखते हैं जो लेपर्ड होता है उसका जो पिंजरा बनाया जाता है जिसके अंदर उसको रखा जाता है, पूरा कवर करके रखा जाता है कि कहीं से वो करके मतलब बाहर ना चला जाए, इसलिए उसको कवर करके रखते हैं। सेम कंडीशन हमारा माइनस साइन का भी होता है, उसमें भी ऐसा होता है कि अगर आप उसको खुला छोड़ देंगे ना तो किसी ना किसी के साथ उसका जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं सही नहीं होगा। अब देखते हैं सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, तो 12 और इधर वाली मैट्रिक्स से माइनस का 8, ये 9 लिखा हुआ है, 9 लिखा। ये वाला जो हमारा मैट्रिक्स है ये भी हमारा माइनस का दिया हुआ है, तो इसको भी हम ब्रैकेट में रखेंगे, तो माइनस का 10। इसके बाद में हमारा ये माइनस 15 दिया हुआ है, लिख लिया। उसके बाद में ये हमारा 6 है प्लस का, तो ये माइनस लगा के लिख लिया। आया समझ में? कोई कंफ्यूजन? चलो देखते हैं।
इसके आगे का सॉल्यूशन कैसे होगा। थ्री से 4 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा। क्या बचेगा? माइनस का 1। अब माइनस का 1 क्यों बचेगा, रीजन क्या है? तो बेटा जब माइनस की डिजिट बड़ी होती है तो माइनस का ही आंसर आता है। 18 से 18 माइनस करेंगे तो क्या होगा? 0। 0 क्यों होगा? क्योंकि सेम नंबर से जब हम सेम नंबर माइनस करते हैं तो क्या होता है? 0। यहां पर देखो ये 6 लिखा हुआ है, ये भी माइनस, ये माइनस, तो माइनस माइनस का जब मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है। तो 6 में 12 ऐड करेंगे तो हमारा कितना होगा? 18। कितना होगा? 18। अब इधर देखो सेकंड रो का, 12 से 8 माइनस करेंगे, 12 से कितना माइनस करेंगे? 8। और जब 8 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 4। तो यहां पर क्या राइट करेंगे? 4। इसके बाद में देखो ये भी माइनस माइनस का है, और जब ये भी माइनस माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो 9 में हम 10 ऐड करेंगे तो हमारा कितना होगा? 19। कितना होगा? 19। अब ये देखो यहां पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, रीजन क्या है? इसमें जो माइनस थे वो कहीं ना कहीं अंदर थे, लेकिन इसमें ये पहले से ही माइनस है, वो भी बाहर। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। माइनस माइनस जब कभी इस कंडीशन में होता है तो माइनस माइनस ऐड हो जाता है, बट साइन किसका रहता है? माइनस का। ये ध्यान रखना हमेशा, क्योंकि माइनस का साइन ही कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और हम नहीं चाहते हैं कि आप माइनस के साइन की डर की वजह से कहीं ना कहीं सम्स को जो है रॉन्ग करके आओ। तो सारी चीजें जब क्लियर होंगी तो जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो भी बेटर होगा। चलो देखते हैं। 15 में 6 ऐड करेंगे तो हमारा 21 होगा। अभी हमने आपको जस्ट बताया हुआ है कि माइनस माइनस ऐड होता है, बट साइन किसका रहता है? माइनस का। तो यहां पर लगा देंगे माइनस। ये जो हमारी वैल्यू निकली है वो किसकी निकली है? 3a माइनस 2b की। किसकी वैल्यू निकली है? 3a माइनस 2b की। 3a माइनस 2b की। ये हमारी वैल्यू फाइंड हो गई है। मैंने प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आपको बताया हुआ है, और फिर भी अगर किसी बच्चे को लगे कि उसको कहीं कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में बताइए। और इस क्वेश्चन का ये आंसर है। और इसी तरीके से हम लोग जब कभी भी आता है सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन तो इसी तरीके हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। और बाय द वे मल्टीप्लिकेशन भी अगर साथ में आ जाता है किसी भी नंबर का तो इसी तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं। अब इसमें हमने दो चीजें सीख ली कि मैट्रिक्स के अंदर हम कैसे किसी अदर नंबर का बाहर से मल्टीप्लाई कराते हैं और कैसे उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रॉपर, ताकि आप इसको दोबारा घर में रिवाइज कर सकें, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि मैथ विदाउट रिवीजन पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो आज ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।